सिरोस किया की सेकंड सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है इंडियन कार मार्केट में आफ्टर द सोनेट। सिरोस के नोटेबल राइवल्स है टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा एक्सयूवी 300 और Hyundai वेन्यू। सिरोस किया फ्लीट में सेल्टॉस और सोनेट के बीच में प्लेस्ड है। वर्चुअली तो ये कार फीचर वाइज बहुत अपीलिंग लग रही थी और रियलिटी चेक करने के लिए मैंने विजिट किया ADC किया करसवाड़ा, मापसा, नॉर्थ गोवा। सो राइट नाउ जो वेरिएंट मेरे पास है ये है HTX मैनुअल 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है और जो कलर मेरे पास है ये है इम्पीरियल ब्लू। तो हम चाबी से स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह का की फोब हमें देखने को मिलेगा और इसमें सारे बटन्स जो है वो साइडवेज माउंट किए गए हैं। लॉक अनलॉक बूट अनलॉक करने के लिए और इंजन स्टार्ट करने के लिए। बूट अनलॉक करने के लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा और लॉक अनलॉक आपको सिंगल एक बार प्रेस करना है। बट अगर आप इसको 5 सेकंड तक प्रेस करके रखोगे तो आपके विंडोज़ रोल डाउन हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आपको विंडोज़ रोल अप करना है तो ये जो लॉक बटन है इसे आपको पहले एक बार दबाना है एंड देन आपको 5 सेकंड्स तक इसको प्रेस करके रखना है सो दैट आपकी जो विंडोज़ है वो रोल अप इस तरह से हो जाएंगी। अब ये जो ग्रिल है किया कहता है दिस इज़ सिग्नेचर टाइगर नोज़ ग्रिल। अब एग्जैक्टली ऐसा क्यों है? बिकॉज इट लुक्स लाइक अ टाइगर्स नोज़। और ग्रिल के पास मतलब ग्रिल से ऊपर एग्जैक्टली यहाँ पे बॉनेट के पास ये ग्लॉसी फिनिश हमें देखने को मिलेगी जो कि स्टैंडर्ड है, मतलब सभी मॉडल्स में आएगी। टॉप मॉडल में यहाँ पर एक कैमरा आता है जो कि इसमें नहीं है बिकॉज दिस इज़ नॉट दी टॉप मॉडल। 6 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स स्टैंडर्ड है, आपको सभी वेरिएंट्स में मिलेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा आपका टोइंग हुक और यहाँ पे आपको ये सिल्वर क्लेडिंग मिलेगी। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है। मैं आपको वहाँ पे लिख के दे दूँगा कि एग्जैक्टली कितने मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस है। देन यहाँ पे जो लाइट्स है दिस L शेप इज़ अ DRL विच कन्वर्ट्स इनटू अ टर्न इंडिकेटर। दिस इज़ योर लो बीम एंड दिस इज़ योर हाई बीम। देन यहाँ पे आपको ये क्लेडिंग दी गई है टायर्स के ऊपर एंड दिस इज़ हाउ द एलॉय लुक। सो आई थिंक किया थोड़ा सा बेहतर कर सकता था एलॉयस का डिज़ाइन, बट ये भी उतने बुरे नहीं लग रहे। सो टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ सो दिस आर 215 60 आर 16 इंच एलॉय व्हील्स, लेकिन टॉप मॉडल में आपको 17 इंचज़ के एलॉय व्हील्स मिलेंगे। दिस इज़ योर ORVM। टॉप मॉडल में आपको यहाँ पे एक कैमरा आएगा फॉर दी 360 डिग्री और बर्ड व्यू कैमरा इसमें नहीं आता है। और यहाँ पे आपकी क्लेडिंग है। डोर हैंडल्स किया ने सेगमेंट में कुछ यूनिक किया है, सो यू गेट दिस टाइप ऑफ डोर हैंडल्स नाउ। सो यू हैव टू फर्स्ट प्रेस इट लाइक दिस एंड देन आपको इसको ऐसे ओपन करना पड़ेगा। देन ग्लास को यहाँ पे दिया गया है। ग्लास एक्चुअली गाड़ी में थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया गया है, तो जब आप अंदर बैठते हो सो यू गेट क्वाइट अ गुड विजिबिलिटी। आपको रियर में भी क्लैडिंग मिलेगी और इसमें ड्रम ब्रेक है, बट आपको टॉप मॉडल में चारों डिस्क ब्रेक मिलेंगे। दिस इज़ योर फ्यूल लीड ओपनर और यहाँ पर भी ग्लास का यूज़ किया गया है एंड दीज आर योर रूफ रेल्स। सो रूफ रेल्स आर ऑल्सो स्टैंडर्ड, आपको सभी मॉडल्स में मिलेंगे। अब ये जो आपकी टेल लाइट है बूट पे दिस इज़ इन ग्लॉस फिनिश और ये भी L शेप है जो एक्चुअली अच्छी लगती है। दिस इज़ योर वाइपर, दिस इज़ योर हाई स्टॉप लैम्प एंड यू गेट शार्क फिन एंटीना हियर। दिस इज स्टैंडर्ड। शार्क फिन एंटीना आपको सारे मॉडल्स में मिलेगा। किया की बैजिंग आपको राइट इन द सेंटर में मिलेगी, सिरोस की बैजिंग आपको लेफ्ट में मिलेगी और जो भी आपका ट्रांसमिशन है वो आपको दिस इज टर्बोचार्ज इंजन सो TGDI। अगर आप ऑटोमेटिकली ऑफ करेंगे तो आपको DCT या AT उसकी आपको बैजिंग मिलेगी। रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पे मिलेगा एंड दीज आर योर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। टोटल 6 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स रियर में भी आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे एंड दिस इज़ अ लैम्प एंड ये सिल्वर जो आप देख रहे हो ये भी स्टैंडर्ड है। सो गाड़ी में मतलब कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड है और जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो आपको सिर्फ टॉप एंड में ही मिलेगी। एंड अगेन दिस इज़ फॉर योर अलर्ट लाइट एंड ये जो है वो आपका टर्न इंडिकेटर्स है एंड दिस इज़ योर रिवर्स पार्किंग लाइट। एक बार मैं आपको हुड ओपन करके दिखा देता हूँ। सो गाड़ी अभी अनलॉक है। सो कुछ इस तरह का इंजन लेआउट हमें देखने को मिलेगा। टर्बो GDI की बैजिंग वहाँ पर है। 3 सिलेंडर 117 bhp और 172 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलेगा। हाइड्रोलिक स्टड्स नहीं है और इंसुलेशन भी नहीं है, बट ये बिकॉज टर्बोचार्ज इंजन है और 3 सिलेंडर है तो थोड़ा सा नॉइज़ी है। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली कितना नॉइज़ आएगा। बट कैबिन के अंदर जब विंडोज़ रोल अप होते हैं तो कंपैरेटिवली
कम नॉइस आता है। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। सो डोर हैंडल के पास एक सेंसर है जो आपको ऐसे प्रेस करना होगा तब ये लॉक अनलॉक होगी। इट इज़ लाइक अ रिक्वेस्ट सेंसर, बट एक्चुअली में आप अगर देखोगे तो सेंसर जो है वो यहाँ पे है। सो ये सेंसर है जो आप ऐसे अगर प्रेस करोगे तो लॉक या अनलॉक होगा। सो अभी ये अनलॉक है, अभी लॉक होगी। अनलॉक एंड वी ओपन द डोर। ऑल राइट, सो गाड़ी के अंदर हम चलते हैं। सबसे पहले एक चीज़ चाबी के बारे में मैं आपको बाहर बताना भूल गया कि आपकी फ़िज़िकल की यहाँ पे आपको की फ़ोब में इंटीग्रेटेड नहीं मिलती इस वाले सेक्शन में, बल्कि आपको सेपरेटली दी गई है। अब यहाँ पे ये तो सिक्योर्ड है, जब आप न्यू गाड़ी खरीदेंगे तो आपको जब आप न्यू गाड़ी खरीदेंगे तो आपको सिक्योर्ड मिलेगी, बट ओवर द टाइम मे बी वेयर एंड टेयर की वजह से ये लॉस्ट हो सकती है। सो किया को इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था और बेहतर होता कि अगर वो इसको की फ़ोब में ही इंटीग्रेट कर देते। आई थिंक बिकॉज़ उन्होंने इस एनग्रेविंग के अंदर लाइट इंस्टॉल की है और क्योंकि इंजन स्टार्ट करने का ऑप्शन भी यहाँ से है तो सर्किट थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा चाबी के अंदर का, इस वजह से फ़िज़िकल की को उन्होंने बाहर दे दिया। अब ये कितनी अब रियलिटी क्या है ये तो मुझे नहीं पता, बट जस्ट मैंने आपको मेरे ओपिनियन बताए। तो एनीवे अब हम करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। सो मैनुअल ट्रांसमिशन है और ये है आपका स्टार्ट स्टॉप बटन। ऑल राइट, सो अब मैंने कर दी गाड़ी स्टार्ट। बहुत गर्मी है बाहर तो सबसे पहले हम डोर पैनल की तरफ नज़र मारेंगे और यहाँ पे है ये आपका डोर ओपन करने के लिए दिस इज़ योर लॉक, और ये है आपके वेंटिलेशन सीट का कंट्रोल। सो आपको सभी सीट्स वेंटिलेटेड मिलेंगे, ड्राइवर साइड, को ड्राइवर, रियर पैसेंजर्स एज वेल। तो वेंटिलेटेड सीट्स का कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलेगा फॉर दी ड्राइवर। और ये जो डोर पैनल है दिस एक्चुअली मतलब ये ड्यूअल टोन में दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा काइंड ऑफ इट इज़ मैट फिनिश, ये भी मैट फिनिश है बट ये डार्क ग्रे है। और यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके ORVM के कंट्रोल्स। दिस इज़ फॉर लॉक एंड अनलॉक। और जो अनलॉक है यहाँ पे एक लाइट इंटीग्रेट कर दी गई है और ये है आपके पावर विंडोज़ के कंट्रोल। आपको चारों पावर विंडोज़ वन टच अप एंड डाउन मिलेंगे। ये है आपके विंडोज़ लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा एंड दिस इज़ सॉफ्ट टच। यहाँ पे फैब्रिक का यूज़ किया गया है सॉफ्ट टच के लिए। और यहाँ पे आपको स्पेस दी गई है बॉटल के लिए, प्लस सिर्फ बॉटल नहीं बल्कि आप एक्चुअल में आप यहाँ पे एक छोटा अम्ब्रेला भी रख सकते हो और एक छोटी बॉटल भी आप यहाँ पे रख सकते हो। इसमें आपको स्पीकर्स जो मिलते हैं उनकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बट जो टॉप मॉडल में स्पीकर्स आते हैं हारमन कार्डन के, उनकी ऑडियो क्वालिटी इट इज़ दी नेक्स्ट लेवल, लेकिन इसकी भी बुरी नहीं है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे आपका फ्यूल लीड ओपनर है और यहाँ पे आपका बॉनेट ओपन करने के लिए स्विच है। दीज आर योर पेडल्स। नॉर्मल आपको ब्लैक रबर ग्रिप वाले पेडल्स मिलते हैं। टॉप मॉडल में ऑटोमेटिक में आपको थोड़े से एल्यूमिनियम फिनिश के साथ मिलेंगे। ये है आपका यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स। और ये टॉप मॉडल में बेसिकली यहाँ पे कुछ स्विचेस होते हैं, बट मैनुअल में क्योंकि ये टॉप मॉडल नहीं है सो वो स्विचेस हटा के यहाँ पे किया ने ऐसा नहीं किया कि इसको पूरा कम्प्लीटली मतलब ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया। यहाँ पे आपको कार्ड होल्डर या टिकट होल्डर यहाँ पे किया ने आपको दिया है। ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए और ये है आपका हेडलाइट लेवल एडजस्टमेंट के लिए। सो अब हम आते हैं स्टीयरिंग पे। कुछ इस तरह का स्टीयरिंग व्हील जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ये सेगमेंट में वन ऑफ द यूनिक चीज़ है जो किया ने क्या किया। किया ने स्टीयरिंग व्हील को यूनिक कर दिया। इस तरह से यूनिक बनाया है कि जो लोगो है वो भी सेंटर में नहीं बल्कि थोड़ा सा राइट में इसको टिल्ट किया गया है। देन यहाँ से आपको कंट्रोल मिलेंगे आपके डिजिटल क्लस्टर के। और ये जो आप देख रहे हो स्विचेस, ये मुझे थोड़े से क्लासिक लगते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ थोड़े से यूनिक है ये। और सिमिलरली यहाँ पे जो आपके इंफोटेनमेंट के आपको कंट्रोल्स मिलेंगे वो भी थोड़े से यूनिक है। सो यहाँ से आप चीज़ें नेविगेट कर सकते हो। आप ट्रिप मीटर और आप जो है वो टायर प्रेशर यहाँ से देख सकते हो। देन आप रीसेट वगैरह यहाँ से इसको कर सकते हो। देन दिस इज़ फॉर योर क्रूज़ कंट्रोल। एंड आप यहाँ से इसको अगर रोल अप रोल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट जो है वो पैरामीटर्स दिखाए जाएंगे, जैसे कि और फ्यूल की जैसे कि रेंज कितनी है और करंट ट्रिप क्या है
और सिंस लास्ट रिसेट, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से दिखाई जाएंगी। लेफ्ट में आपको मिलेगा आपका ओडोमीटर, सॉरी स्पीडोमीटर, राइट में आपको मिलेगा आपका आरपीएम मीटर। डिजिटल है, आपको आप इसको इसके एनिमेशंस बेसिकली या फिर इसकी थीम भी आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा नेविगेट करना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके जो इंफोटेनमेंट है उसके कंट्रोल्स मिलेंगे, और ये बटन भी आपको इस तरह से कुछ वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए दिया गया है, और अगर आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा, एंड देन अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये फिर से ऑन हो जाएगा। यहाँ पे है आपका हज़ार्ड लाइट का स्विच, ये है आपका एसी आप एडजस्ट करने के लिए, एंड दीज आर योर एसी कंट्रोल्स। और अगर टॉप मॉडल आप लेते हो तो वहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स ये जो यहाँ पे काइंड ऑफ स्क्रीन है थोड़ा सा उसमें मिलेंगे। इसमें स्क्रीन हटा दिया है, बट टॉप मॉडल में आपको वो एक डिस्प्ले आता है यहाँ पे, वहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। सो इस इंफोटेनमेंट में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब फीचर्स ऑफ कोर्स मिलने वाले हैं। देन यहाँ पे आपके लिए है चार्जिंग पोर्ट्स, यू कैन ऑल्सो यूज़ इट एज एंड्रॉयड ऑटो, और आप यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। देन दिस इज़ अगेन वन मोर स्लॉट, और ये है 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, जिसको ओपन करने के लिए कुछ आपको यहाँ से प्रेस करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लाइट क्वालिटी का है, सो ओवर द टाइम वेयर एंड टेयर की वजह से मे बी ये टूट जाएगा। आई होप किया इसकी क्वालिटी थोड़ा सा इम्प्रूव कर देगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्पेस। राइट नाउ मैंने यहाँ पे अभी मेरा की फोब रखा हुआ है। अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो उसमें आपको वायरलेस चार्जर यहाँ पे मिलेगा। देन दिस स्विच इज़ टू टर्न ऑन और ऑफ योर पार्किंग सेंसर्स, एंड दिस इज़ टू एक्टिवेट योर कैमरा। तो अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरा कैमरा जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ये टॉप मॉडल होता तो मुझे 360 डिग्री व्यू यहाँ पे दिखता, बट बिकॉज इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं है तो मुझे यहाँ पे जो है वो नॉर्मल दिख रहा है। ये फीचर तो आपको पता ही होगा, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कि जैसे मैं मेरा स्टीयरिंग व्हील टर्न करूँगा, सो ये जो मेरे ग्रिड लाइंस है या फिर पार्किंग असिस्ट लाइंस है ये भी टर्न हो जाएंगे। सो सी, तो ये मतलब जो कंपनी से कैम आता है वो हर गाड़ी में ये फीचर होता है। सो कैमरा आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। ये आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये है आपका गियर नॉब। सो गियर नॉब जो है वो इसका डिज़ाइन सिमिलर है विद द वन दैट कम्स इन DCT। तो DCT में जो यानी कि ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में जो गियर नॉब आता है उसका डिज़ाइन और ये मैनुअल का भी सेम है। 6 स्पीड है। रिवर्स के लिए आपको ऐसे पुश करके इसको थोड़ा सा लिफ्ट करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू और शिफ्टेड इनटू रिवर्स। दिस इज़ योर मैनुअल हैंड ब्रेक। टॉप मॉडल में आपको इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक आता है जिसकी प्लेसमेंट यहाँ पे होती है। सो वो स्विच हटा के यहाँ पे किया ने कार्ड होल्डर्स दिए हैं। देन दीज आर योर कप होल्डर्स, एंड यहाँ पे है आपका आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट स्लाइड तो नहीं होता बट ओपन होता है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पेस मिलेगा। देन इसमें आपको एयर प्यूरीफायर नहीं मिलेगा क्योंकि टॉप मॉडल में एयर प्यूरीफायर आता है तो वो यहाँ से थोड़ा सा ऐसा बल्कि हो जाता है उसका आर्मरेस्ट। और टॉप मॉडल के एयर प्यूरीफायर में एरिया में आपको यहाँ पे एक्चुअली डिस्प्ले दिया जाता है एयर प्यूरीफायर का। देन सीट्स आर वेंटिलेटेड। सो आप ये पोर्ट्स देख रहे हैं, बेसिकली दिस इज़ फॉर वेंटिलेशन। सो थाई एज वेल एज बैक आपको वेंटिलेशन यहाँ पे मिलेगा। एंड डैशबोर्ड काफ़ी क्लीन है। IRVM एक्चुअली मैनुअल है, और ये है आपके सनरूफ का स्विच। देन दीज आर योर LED लाइट्स। सनशेड आपको यहाँ पे लाइट नहीं मिलेगा ड्राइवर साइड में, और मिरर भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये टिकट होल्डर मिलेगा और ये एक्सटेंड होता है। सो आई हैव टू डू इट लाइक दिस, और मैं यहाँ से सनरेज ब्लॉक कर सकता हूँ इस सनशेड से। देन ड्राइवर साइड में आपको मिरर मिलेगा बट लाइट नहीं मिलेगी, और ये भी एक्सटेंड होता है समथिंग लाइक दिस। डैशबोर्ड मैंने क्लीन इसलिए बोला क्योंकि ये जो डिस्प्ले है वो आपके व्यू को इम्पैक्ट नहीं करता है, मतलब आपकी जो विजिबिलिटी है वो अफेक्ट नहीं होती है। आपको कोई भी मतलब ब्लाइंड स्पॉट एज सच नहीं होता इस डिस्प्ले की वजह से। इसलिए मैं कह रहा था कि डैशबोर्ड क्लीन है, वरना कुछ गाड़ियों में जो डिस्प्ले होता है वो थोड़ा सा मतलब ऐसे हाइटेड पोजीशन पे होता है तो जजमेंट के टाइम में प्रॉब्लम आती है, बट सीरोस के साथ ये केस नहीं है। 2 ट्वीटर्स आपको मिलेंगे, वन ऑन द लेफ्ट साइड एंड वन ऑन दी राइट साइड। देन यहाँ पे आपको ये ग्लॉसी ग्रे या डार्क ग्रे फिनिशिंग आपको यहाँ पे मिलेगी, और यहाँ पे आपको मिलेगी सिल्वर या लाइट ग्रे फिनिशिंग। ये थोड़ा सा मैट साइड में है, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न काइंड ऑफ है जो दिखने में थोड़ा सा
अच्छा लगता है। देन ये स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है। एसी के कंट्रोल्स मैंने आपको दिखा दिए। आप टेम्परेचर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो और आप फैन स्पीड यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ग्लव बॉक्स में आपको को कूलिंग का फंक्शन नहीं मिलेगा, बट आपको डिसेंट स्पेस मिल जाएगी। और यहाँ पे है आपके को ड्राइवर के लिए सीट वेंटिलेशन के कंट्रोल्स, उसको टर्न ऑन करना, टर्न ऑफ करना और लेवल इंक्रीज या डिक्रीज करना। दैन सॉफ्ट टच आपको यहाँ पर भी मिलेगा, स्पेस आपको मिलेगी और बॉटल या अम्ब्रेला रखने के लिए आपको वहाँ पे स्पेस दी गई है। वन टच पावर विंडो अप एंड डाउन का स्विच भी वहाँ पर है। वन टच अप एंड डाउन आपको एक्चुअली सभी विंडोज़ के पास मिलेगा इंडिविजुअली। आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं मिलेंगे, यू हैव टू डू इट मैन्युअली, लेकिन आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स ज़रूर मिलेंगे। अब अगर डिस्प्ले की मैं नेविगेशन की बात करूं तो आई थिंक यहाँ पे टॉप मॉडल के कंपैरिजन में थोड़े से कम फीचर्स है डिस्प्ले में। तो टॉप मॉडल में ऑप्शंस जो होते हैं वो थोड़े से काइंड ऑफ ज़्यादा होते हैं। उसमें आप एम्बियंट लाइटिंग भी कंट्रोल कर सकते हो, इसमें एम्बियंट लाइटिंग नहीं आती। सो डिस्प्ले लेआउट, यूज़र प्रोफाइल, देन फ़ोन आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। एंड देन ये है आपके क्लस्टर के लिए सेटिंग्स। देन यहाँ से आप वेलकम साउंड ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लस्टर की थीम सिलेक्ट कर सकते हो, ग्राफिक स्टाइल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड जस्ट हैव अ लुक, दिस इज स्टाइल सी, जो कि ये रेड है यहाँ पे। अगर मैं इसको बी में स्विच करूँगा तो ये ग्रीन हो जाएगी, और अगर मैं इसको ए में स्विच करूँगा तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा येलो या गोल्डन हो जाएगी। सो इस तरह के सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं। अब चलते हैं हम रियर में, अब देखते हैं कि पीछे सीन क्या है। तो पीछे सबसे पहले तो आपको सनशेड मिलेगा, जो मैं अभी इस वक्त लगा देता हूँ क्योंकि धूप आ रही है। ऑल राइट, तो यहाँ पे ये है डोर ओपन करने के लिए, दिस इज़ योर लॉक, दिस इज़ योर लॉक। ये है आपको थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे दिया गया है। ये है आपका वन टच विंडो अप एंड डाउन। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच दिया गया है और यहाँ पे आपको और थोड़ी सी स्पेस दी गई है। दिस इज़ योर स्पीकर, यहाँ पे आप बॉटल रख सकते हो। यहाँ पे है आपके एसी वेंट्स, यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है। एंड ये है आपके चार्जिंग पोर्ट्स। रियर में भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी, बोथ ऑन द थाइज एज वेल एज ऑन द बैक। आपको आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स यहाँ पे मिलेंगे। और ये जो सीट है फ्रंट की, ये थोड़ा सा ऐसे स्कूप्ड है, सो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। और ये है आपके मैगज़ीन होल्डर्स। अब कंफर्ट की अगर मैं बात करूं, सो दिस सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, और इतने कंफर्टेबल है कि आपको अच्छा खासा लेग रूम भी मिल जाता है। सो अगर मैं इसको आगे पुल करता हूं, मुझे ये मैन्युअली करना पड़ेगा क्योंकि इसमें रियर में इलेक्ट्रिकली पुलिंग वाला फीचर नहीं आता है, टॉप मॉडल में भी नहीं आता। सो अगर मैं इसको कम्प्लीटली आगे करता हूँ तो मेरा बूट स्पेस बढ़ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेग रूम कम हो जाएगा, मुझे तभी भी अच्छा खासा लेग रूम यहाँ पे मिल जाएगा। देन आप इसको कम्प्लीटली डिक्लाइन कर सकते हो, जिससे आपका बूट स्पेस बढ़ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू डू इट। देन यहाँ पे आपका ये बूट स्पेस है, मैं आपको पीछे से जाके दिखाऊंगा। आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सेंटर पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं है। यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर्स मिल जाएंगे और आइसोफिक्स सीट माउंट्स आपको उस साइड में भी मिल जाएगा। देन ऑफ कोर्स आपको मिलती है एक पैनोरामिक सनरूफ, जो मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा बाद में। सो 390 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलता है, जो अगर आप सीट कम्प्लीटली डिक्लाइन करते हो सो इट इंक्रीज टू सम 432 लीटर्स और समथिंग। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर वहाँ पे लिख के दे दूँगा। सो बूट स्पेस आपको नो डाउट काफ़ी अच्छा मिलता है। ये आपकी पार्शियल ट्रे है और यहाँ पे आपको हेलोजन लैंप मिलता है। सो गाड़ी में सिर्फ ये एक ही लैंप है जो हेलोजन है, बाकी सब LED लैंप्स है। और अगर मैं स्टेप व्हील की बात करूँ सो वो यहाँ पे है। इसमें आपको एलॉय नहीं मिलेगा, यू गेट इट द नॉर्मल रिम। टॉप मॉडल में भी आपको नॉर्मल ही मिलेगा, आपको एलॉय स्टेप व्हील नहीं मिलेगा। Okay, so now let's open the sunroof. सनरूफ वाली गाड़ी चलाने में एक अलग ही मज़ा आता है, बट क्योंकि सन वहाँ पे मेरे मुंह पे धूप बहुत मार रही है, सो मैं इसको फिर से बंद कर दूंगा। Alright, it's time to now drive it. Let's get started.
So here we go. So pickup in the first place is very good. मतलब मैंने हाफ क्लच में जब इसको उठाया तभी एकदम से लाइक झटके के साथ उठ गई. सो पिकअप में कोई ऐसी सच प्रॉब्लम नहीं है. सस्पेंशन आई गेस थोड़ा सा स्टिफ है, बट अभी देखेंगे आगे के रोड पे कैसे परफॉर्म करता है. तो पिकअप तो बहुत अच्छा है और यस अच्छे तरीके से खींच रही है गाड़ी. सो कॉन्फिडेंट आपको एक नेक्स्ट लेवल का आ रहा है. और क्योंकि मैं एक हाइटेड पोजीशन पे यहाँ पे बैठा हूँ बिकॉज दिस इज़ अ कॉम्पैक्ट एसयूवी. और ट्रस्ट में आई थिंक कॉम्पैक्ट एसयूवी के नाम पे सो फार सेगमेंट में बस किया सिरोस है जो इतनी अच्छी आपको विजिबिलिटी ऑफर करती है. बाकी जो गाड़ियाँ हैं मुझे काइलैक का नहीं पता, बट अदर देन दैट एंड ऑल्सो नेक्सॉन, बट अदर देन दैट आई डोंट थिंक कि और कोई गाड़ी आपको इस तरह की विजिबिलिटी ऑफर करती है सेगमेंट में. और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको कोई ब्लाइंड स्पॉट, ज़्यादा आपको ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं है. इवन आपके जो ए पिलर के पास जो ब्लाइंड स्पॉट होता है हर गाड़ी में, वो इसमें थोड़ा सा कम है क्योंकि ग्लास बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है. तो विजिबिलिटी आपको अंदर से काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है. ओके, सो बिकॉज ये टॉप एंड नहीं है, इसमें आपको ड्राइविंग मोड्स और ट्रैक्शन मोड्स नहीं मिलेंगे. सो यू हैव टू ड्राइव इट एज इट इज़. वरना बेसिकली होता क्या है मोड्स में कि आपके इंजन की पावर एज सच बढ़ती नहीं है, बट जो पावर डिलीवरी है वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है. सो अगर आप स्पोर्ट्स मोड में चलाओगे तो आपको पावर एक बेटर वे में डिलीवर होगी, जिससे परफॉर्मेंस एनहांस होगा. सो फार मुझे कॉम्फी लग रही है. रास्ता यहाँ पे थोड़ा सा अनइवन है, बट थैंक्स टू दी सस्पेंशन इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है कैबिन के अंदर. और जो नॉइज़ के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो ऑल्दो 3 सिलेंडर इंजन है, पेट्रोल है, नॉइज़ बाहर से थोड़ी आती है बट कैबिन के अंदर नॉइज़ नहीं आ रही है. और जो बाकी गाड़ियाँ जा रही है उनकी भी नॉइज़ नहीं आ रही है. सो इंसुलेशन अच्छा है. सो अब बात करते हैं कि ORVM की विजिबिलिटी कैसी है. सो इट इज़ क्वाइट गुड. ORVM भी अच्छे खासे बड़े साइज़ के हैं. सो आराम से मुझे पीछे से आ रही हुई गाड़ियाँ मैं देख सकता हूँ. और IRVM की विजिबिलिटी भी अच्छी है. और पैनोरामिक सनरूफ तो है, ऑल्दो वो विजिबिलिटी के काम नहीं आती है, बट इट इज़ नाइस फीचर. और सनरूफ वाली गाड़ी चलाने का मज़ा कुछ अलग ही आता है. तो मैं ज़्यादा स्पीडिंग नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास प्रॉपर एक्चुअली कैमरा माउंट नहीं है, और इस वजह से अगर स्पीडिंग डेंजरस हो सकती है. सो मैं स्पीडिंग नहीं करूँगा, बट नॉर्मली मैं आपको फीडबैक दूंगा कि सो फार इट इज़ गुड. और राइड क्वालिटी अच्छी है. सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है, थोड़ा सा बस बेटर हो सकता था. एंड आई गेस ओवर दी टाइम किया इसका कुछ सोल्यूशन लेके आएगी. बट अगेन दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. और सेगमेंट में काइलैक को छोड़ के आई गेस दिस कार ऑफर्स वेरी मच, लाइक बहुत ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है. जस्ट लुक वाइज एक थोड़ा सा पोलराइजेशन बन जाता है, लेकिन फीचर्स की बात करें सो इट इज़ अमेजिंग. आपको इतने सारे फीचर्स और आपको सेगमेंट में किसी कार में नहीं मिलेंगे. सो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स और स्टीयरिंग फीडबैक भी सो फार अच्छा है. 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, और मैं जनरली ऐसे पकड़ता हूँ या फिर कभी ऐसे भी पकड़ता हूँ. सो मेरे लिए तो कॉम्फी है, उतना ज़्यादा मुझे काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक तो नहीं हुआ. अगर आप दोनों हाथ से ऑपरेट करते हैं सो अगेन दिस इज़ नॉट अ बैड पोजीशन. और ये एक्चुअली थोड़ी सी स्पोर्टी भी लगती है अगर आप इसको दोनों हाथ से भी पकड़ते हो. देन ऑल्सो इट लुक्स क्वाइट स्पोर्टी. बस एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो बेस मॉडल है उसमें आपको ऐसे सॉफ्ट टच काइंड ऑफ स्टीयरिंग व्हील आपको नहीं मिलेगा. यू हैव टू डू इट फ्रॉम एन एक्सेसरी पॉइंट. लेकिन टॉप मॉडल में आपको ये थोड़ा सा सॉफ्ट टच यहाँ पे मिलेगा. और जो डोर पैनल के पास भी सॉफ्ट टच है वो भी आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेगा. सो टॉप मॉडल में आपको ओवरऑल डिज़ाइन तो सेम मिलेगा, लेकिन ऑब्वियसली कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे. आपको मिलेगा ग्रिल पे माउंट किया हुआ फ्रंट पार्किंग कैमरा. विंडशील्ड पर आपको मिलेगा लेवल 2 ADAS कैमरा मॉड्यूल. ORVM के नीचे 360 डिग्री कैमराज, हरमन गार्डन का ऑडियो सिस्टम, 3 ड्राइविंग मोड्स एंड ट्रैक्शन मोड्स, LCD डिस्प्ले फॉर क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर. ऑटोमेटिक गियर नॉब कुछ ऐसा दिखता है विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू द मैनुअल वन. 360 डिग्री कैमरा व्यू, ऑटो डिमिंग IRVM. बॉटल और कप होल्डिंग के लिए जो डेडिकेटेड सेक्शन है
वो यहाँ पे थोड़ा सा अलग मिलेगा। आप ये स्पेस एक्चुअली इंक्रीज कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। फ्रंट आर्म रेस्ट थोड़ा सा बल्कि मिलेगा बिकॉज आप टॉप मॉडल में एयर प्यूरीफायर एंजॉय कर सकते हो। बिकॉज ये डीजल वेरिएंट है, इसमें बूट के नीचे लोकेटेड है DEF और डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड टैंक, जो ऑब्स्टेकल्स की वजह से डैमेज हो सकता है। ये वाला वेरिएंट है 1.5 लीटर्स CRDI VGT डीजल इंजन 1493 cc, जो प्रोड्यूस करता है 103.5 bhp ऑफ पावर, 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। सो अब समरी की बात करते हैं कि एक्चुअल में चीज़ क्या है। सो चीज़ कुछ ऐसी है कि सेगमेंट में गाड़ी में जो फीचर्स है वो तो लोडेड है, मतलब आपको इतने फीचर्स सेगमेंट में और किसी गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन एक डिज़ाइन जो पोलराइजिंग है वो ये है कि गाड़ी का लुक। सो आप देख सकते हो कि गाड़ी थोड़ी सी मतलब बॉक्सी टाइप है, जिसकी वजह से बॉडी रोल भी होगा। और अगर इंडियन कंज्यूमर ने ये चीज़ डाइजेस्ट कर ली कि गाड़ी का लुक कोई बात नहीं थोड़ी सी बॉक्सी है, अगर ये चीज़ कंज्यूमर ने डाइजेस्ट कर ली तो फिर डेफिनेटली इस गाड़ी की सेल्स जो है वो स्काई रॉकेट हो जाएगी, क्योंकि इतने अच्छे फीचर्स आपको सेगमेंट में और कोई गाड़ी ऑफ़र नहीं करेगी। सो बस लुक की वजह से थोड़ा सा कंज्यूमर्स को आगे पीछे करना पड़ सकता है गाड़ी को लेने में, लेकिन फीचर्स वाइज, राइड क्वालिटी वाइज, ड्राइव वाइज ये गाड़ी इट इज़ ट्रूली ऑसम। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव ज़रूर लो। सो आप अपने नियरेस्ट डीलरशिप में विज़िट करिए और किया सिरोस की टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिए। अगर आप नॉर्थ गोवा से देख रहे हो तो विजिट कीजिए ADC किया करसवाड़ा मापसा डीलरशिप में, और अगर आप साउथ गोवा से देख रहे हैं तो विजिट कीजिए ADC किया सांकोल डीलरशिप में। मैं आपको डीलरशिप्स का एड्रेस और कंसर्न किया एक्सपीरियंस कंसल्टेंट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। इस गाड़ी के बारे में आपके थॉट्स कमेंट डाउन करना मत भूलना, और इसी के साथ करते हैं वीडियो एंड। सो राइड सेफ, ड्राइव सेफ, बी हैप्पी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।